हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की ओर ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। आज देश के खिलाड़ी सड़कों पे बैठे थे और उनको घसीट के अंदर लेके गए हैं। अगली बार किसके आएगी पता नहीं है। दिल दुखा होगा बहुत ज़्यादा, जिगर फट गया होगा कि हाय भारत के इतिहास का काला दिन। आरसी के दौरान जब मुस्लिम महिलाएं, औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब जब सड़कों पर बैठे थे ना, तो यही किसान आंदोलन में शामिल यही खिलाड़ी और खिलाड़ियों में बड़े बड़े खिलाड़ी कह रहे थे, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मोदी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, मैं भूलने नहीं दूंगा। देखिए, इसे कहते हैं जो बोओगे वो ही काटोगे। देखा दोस्तों, ये CANRC क्या आपको एक क्लिप दिखाया जब एक बहुसंख्यक समाज के लोग, ख़ास कर ये जो आज खिलाड़ी बैठे हैं ना, ज़बरदस्त मोदी के समर्थन में ट्वीट कर रहे थे। एक से एक ट्वीट, वो ट्वीट यहाँ नहीं दिखाऊंगा, इतना भी नहीं नंगा करूँगा कि एकदम जलील हो जाएं, रुसवा हो जाएं, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह है। वह तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़ुल्लु मन तशा। मेरे दोस्तों, ये देश के जैसे भी लोग हों, लेकिन देश की बेटियां हैं जिनके साथ हद से ज़्यादा बुरा हो गया है। मेरा ये मानना है कि इन लोगों ने कितना भी मोदी मोदी किया हो, कितना भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाया हो, लेकिन इनके किए की सज़ा इनके गुनाहों से ज़्यादा इनको मिल चुकी है। आज जब इनकी इज़्ज़त लूट कर इनको सड़क पर बैठाया गया और लठ बजा दिए गए, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ है कि नारा देने वाले इन्हीं पर, जो नारा दे रहे थे उन्हीं पर लठ बज चुका है। तो बस इतना ही काफ़ी है। उधर भारत का नया संसद, एक तरफ उद्घाटन किया जा रहा था, उसका रिबन काटा जा रहा था, दूसरी तरफ देश की बेटियां संसद के बाहर। सुनिए क्या कहा खिलाड़ी ने। आज भारत के इतिहास में एक चीज दर्ज होने वाली है और मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देती हूँ। देश की बेटियों के मान सम्मान और इज्जत को रौंद कर प्रधानमंत्री जी द्वारा नई संसद का उद्घाटन किया जा रहा है। ये देश के इतिहास में लिखा जाएगा और मैं पूरे देशवासियों को इसके लिए बधाई देती हूँ कि आप इस आधुनिक चीज का, इस नए निर्माण का आप हिस्सा हो। पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी को नमस्कार। दोस्तों, कल तो ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जिसे देखकर सारे भारतवासियों की, खासकर अंधभक्तों की आंखें खुलनी चाहिए। ये वही लोग हैं जो लगातार CANRC के ख़िलाफ़ बैठे हुए प्रदर्शन करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ बोल रहे थे। जगमती सागवान जब किसानों के समर्थन में पहुंची तो दिल्ली पुलिस ने किस तरह से उनको गिरफ्तार कर लिया और बजरंग पूनिया हाथ जोड़ता रहा, हाथ जोड़ता रहा। लेकिन भाई साहब, आप देखिए कमाल, इसको विकास कहिए, कानून राज कहिए, देखिए। ऐसे व्यवहार ना करो। कहाँ जाना है आपको? हमें यहीं पे आना है। क्या हो गया? पुलिस का खून पानी हो गया देश में। हम तो यहीं पे हैं। आप लोगों से आगे की रिक्वेस्ट है, आप सिंगल लोगों को परेशान ना करें। ऐसे परेशान करोगे लोगों को तो फिर अपने आप ही देश में अव्यवस्था होगी। वैसे तो बोल रहे लोकतंत्र का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र की तो हत्या हो रही है देश में। हमारे लोगों को जबरदस्ती डिटेन किया जा रहा है।
आप ये डिटेन क्या कह रहे हो? किसने डिटेन किया? हरियाणा में 2000 लोग हो गए। आप यहाँ की बात करो। अभी हमारे दो साथियों को उठाया यहाँ से आपकी पुलिस ने, अब ये भी ले जा रहे हैं बता दो कहाँ पे एनी को और महबूबा को दोनों को उठाया है। तो सही मैसेज हम तो इज्जत और मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आप हमारे आर्गुमेंट तो कर रहे हो यार, नगरी बोले यार। अरे आप बहस मत करिए, आप बहस मत करिए और आप गलत कर रहे हैं। अकेले आप इनको रोक लीजिए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अकेले आप रोक लीजिए। ये तो फैमिली मेंबर है भाई, भाई इनको अकेले लोगों को आप जाओ। देखो भाई, देख लो तरीका, देश में कानून है आज यो, पुलिस का खून पानी हो गया है। जो लड़कियां उनके ऊपर चला रहे हैं। दोस्तों, इसके अलावा महिला नेता सोनिया दोहन को बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। जी हाँ, खून के आंसू, देश की बेटी। इधर संसद भवन का, मोदी जी के महल का उद्घाटन हो रहा है, उधर संसद के बाहर महिलाएं खून के आंसू रोकर तड़प रही हैं। देखिए, पुलिस वाले हमारे ही तो पैदा हो रखे हैं। सरकार के हाल अगर ऐसे ही रहना ये गुंडागर्दी की फिलहाल सोनिया दोहन को फिलहाल भावुकता क्या लगती है? सोनिया मन से क्या नजर आ रही है? क्या मन से नजर आ रही है? क्या वजह है जो महिला महापंचायत नहीं होने दी जा रही है? सोनिया वजह क्या? जो महिला महापंचायत सोनिया की वजह से दोस्तों, खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया, किसानों को कैद किया गया। कई घंटों के बाद जब महिला खिलाड़ियों को रिहा किया गया तो कुछ बड़े खुलासे विनेश फोगाट कर रही हैं। अपने खुलासों में अभी भी उनकी आवाज़ से लग रहा है कि वो कई नामों को लेना नहीं चाहती, लेकिन आप सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। के बाद उसी को आप चूर चूर किए जा रहे हो। आज पूरे दिन से चूर चूर कर रहे हो। पहले हमें डिटेन करके चूर चूर किया, इज्जत को तार तार करके, अब अंदर चूर चूर कर रहे हो। मतलब आप चाहते क्या हो, मुझे समझ में नहीं आया। इतने बड़े लेवल के अधिकारी को बिल्कुल शोभा नहीं देता ऐसी चीजें। आप लोगों को कुछ एक्सपीरियंस से पहले छोड़ा था उन्होंने? अभी निकले हम 10 बार आपके सामने निकले। उससे पहले आप लोगों ने कहा कि समय हो गया है। हमने बोला है कि रूल में ऐसे होता है कि अंधेरा होने के बाद किसी लड़की को ऐसे रख नहीं सकते हो आप बिना किसी भी लीगल प्रोसेस के। वो हमें कानून देते, हमारे फैमिली वालों से बात नहीं करा रहे थे। बार बार हम बोल रहे थे किसी से तो बात करवाई, किसी से बात करवाने, 10 बार बोलने से वो मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बात ही नहीं करवाने। बोला कि हो तो गई बात, मेरी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली अलग है, और लोग जो बैठे उनकी फैमिली अलग है। वो बोले थे आपने बात कर ली तो होगी सबकी बात। तो बार बार हर चीज को हमारे लॉयर का भी हमने अपने लॉयर का नंबर दिया था, जो इन्होंने अपने फोन से बात की। हमारे फोन जाते अंदर डिटेन कर लिए, अपने फोन से तो पर्सनल वीडियो बना ही रहे थे हमारी। और उसके बाद में जब हमने अपने लॉयर को नंबर दिया कि आप अगर कुछ भी है तो आप यहाँ के जो भी इंचार्ज हैं, जो प्रदीप कुमार, इनसे आप बात कीजिए। या दूसरे वो सर थे, प्रदीप नहीं थे, दूसरे थे। उनके पास फोन आया तो बोले कि हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैं बोली सर आपको आपत्ति हुई थी ना? हमने तो बोला नहीं, हमारे लॉयर ने किया है नहीं क्या मुझे नहीं पता। आप प्राइवेट वीडियो बना रहे हो, ये कौन सा उसमें है? आप भी तो ये गलत करे हो। एक लड़की क्यों की आप अंदर डिटेन करके रख रहे हो? हमको ऑपरेट करें हर तरीके से। आपने जो किया वो तो पूरे देश ने देख ही लिया है। जो हमारा मान सम्मान बढ़ा वो तो देख ही लिया है। अंदर महिला अधिकारी थी कोई? आप महिला अधिकारी 3 बैठे हैं जी। कोई सीनियर IPS अधिकारी है? अधिकारी बैठी है अंदर। तो नाम उनका नाम नहीं पता जी एक्चुअल में। तो आप लोगों ने उनसे कोई शिकायत की कि हम लोगों के पास? उनको समझाने की कोशिश की है, वो समझ गए हैं, लेकिन किसी ने कोई बोला नहीं। ठीक है मैम। इसके आगे का प्लान क्या है? हम बैठे हैं, हम अभी करीब बाहर ही बैठेंगे क्योंकि बजरंग को छोड़ा नहीं है। बाकी लोग बैठे, हमारे 4 लोग अंदर हैं, तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते। हमारी सारी टीम जब बाहर निकली। दोस्तों, एक तरफ संसद के अंदर अलग खेल चल रहा था, अब उसको नौटंकी समझिए या बाहर खिलाड़ियों की नौटंकी समझिए, दोनों तस्वीर आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, सर ये रहा सर
इन तमाम जुल्म और सितम और दोगले चेहरे के बाद जब विनेश फोगाट और दूसरे रेसलर को गिरफ्तार किया गया और उनको बस में डालकर डिटेन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तुरंत बीजेपी की आईटी सेल के निशाने पर ये खिलाड़ी आ गए। अल्लाह का शुक्र है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती और इसका रिजल्ट कर्मा वाला जो खेल होता है वो तुरंत हो गया, जैसी करनी वैसी भरनी। जो बेचारे खिलाड़ी कल तक, बेचारे किस बात के, आज बेचारे हुए हैं, वरना कल तक ये CAA NRC पर जो प्रदर्शन कर रहे थे उनके खिलाफ खुलकर बोल रहे थे और मोदी और बीजेपी आईटी सेल जो स्क्रिप्ट देते थे ये ट्वीट मार देते थे। आज ये खुद उसी जाल में फंस गए। जब विनेश फोगाट ने अपने खिलाड़ियों के साथ की सेल्फी उठाकर पोस्ट कर दी बस की, तो उस फोटो को इस तरह से दिखाया गया। ये देखिए, जो संघी फिल्मी डायरेक्टर हैं और अलग अलग जो उच्च लेवल के चरण चुंबक हैं उन लोगों ने ट्वीट किया, आदरणीय राज जी सड़क पर ड्रामा करने के बाद यह इनका असली चेहरा, यह एक टूल किट का हिस्सा बन चुके हैं जो अपने देश को तोड़ने का काम करते हैं। देश का गर्व आज पतन पर है। सोचिए दोस्तों, अशोक पंडित जो सिर्फ नाम का पंडित है और जहर उगलने वाला पंडित है, अपनी फिल्मों से क्या क्या प्रोपेगेंडा चलाता होगा और आगे क्या चलाएगा आप समझ सकते हैं। इसी तरह से संघी मीडिया का चैनल उस तस्वीर को शेयर करता है। ध्यान से देखिए, दिखाने की कोशिश करता है कि ये जो खिलाड़ी हैं ये नौटंकी हैं, ये तो बल्कि खुश हैं। लेकिन दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूं कि बीजेपी की आईटी सेल और ये भारतीय जनता पार्टी कितनी नीचता पर उतारू हो जाती है, किस लेवल पर जाकर ये गिरती है। एक होता है गटर का बिल्कुल तह, एक होता है गटर फाड़ कर उसके भी तह में जाना। भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के आईटी सेल वालों ने वही किया है। इस तस्वीर को देखिए ध्यान से, यह ओरिजिनल तस्वीर है जिसमें कोई खुश नज़र नहीं आ रहा है, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है। सब थके हुए, सबके चेहरे पे थकान, आंखें लाल, साफ नज़र आ रहा है सबके चेहरे थके हुए हैं, सब उजड़े हुए हैं। फिर बीजेपी की आईटी सेल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप से इन तस्वीर को एडिट किया और सबको हंसता हुआ दिखाया। आसान कर देता हूँ, बहुत सारी ऐप AI से जुड़ी हुई हैं जो आपके किसी भी चेहरे को हंसा सकती है, रुला सकते हैं और आप इस तरह से अपने फ़ोटो में मौजूद किसी भी कैरेक्टर को हंसा और रुला सकते हैं। इसी तरह की AI ऐप का इस्तेमाल करके एक फेक फ़ोटो जनरेट किया गया और जिसके द्वारा आपने देखा कि सोशल मीडिया पर कितनी झूठी खबरें चला दी गई और पूरे के पूरे महिला रेसलर्स को बदनाम कर दिया गया। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि ये जो भीड़ है, जो सनातनी नाम से मशहूर है और हिंदू संगठन के नाम से मशहूर है, ये सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए नहीं है। ये तमाम छोटे छोटे ग्रुप और बड़े बड़े संस्थाएं भाजपा को सपोर्ट करने के लिए ही बनाए गए हैं। जब शाहीन बाग का प्रदर्शन हो रहा था और CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था, बीजेपी की आईटी सेल, हिंदू संगठन और बीजेपी के ही नेटवर्क वाले चैनल गोदी मीडिया लगातार उसको बदनाम कर रहे थे। तो दोस्तों आज जब ये हिंदू महिला खिलाड़ी सड़कों पर बैठी हैं तो एक और चैनल है, मैं पूरा स्क्रीनशॉट एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से तमाम हिंदुओं को, जो माँ की पेट से जन्मे हिंदू हैं और जो खिलाड़ी हैं, उनको मैं दिखाना चाहता हूं कि ये सागर कुमार सुदर्शन न्यूज़ में काम करने वाला पत्रकार, देखिए क्या लिख रहा है कि शाहीन बाग की तरह नहीं सजने दिया गया इस बार उपद्रवी पहलवानों का धरना, उखाड़ फेंका जंतर मंतर पर धरना। देख लीजिए, किसानों से अनुरोध है, हमारे देश के किसानों से अपील है, पहलवानों से अपील है। आज देखिए, जिन मीडिया को कल तक आप पुचकार रहे थे, आज ये आपके खिलाफ कितना जहर उगल रहे हैं, कितनी नफरत फैला रहे हैं। आपके सामने पूरी की पूरी सच्चाई सामने आ चुकी है। खुल्लम खुल्ला सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को ये उपद्रवी लिख चुका है, लेकिन किसान न कुछ बोल पाएंगे इसको,
न खिलाड़ी कुछ बोल पाएंगे इसको, क्योंकि कल तक वो इसका समर्थन कर रहे थे। ये तो मैंने आपको खिलाड़ियों की तस्वीर दिखाई, और आपने कल सारा दिन गोदी मीडिया के हर चैनल पर और आज के तमाम अखबारों में नए संसद की अंदर की तस्वीरें देखी ही हैं। लेकिन क्या आपने ये तस्वीर देखी जिसमें मोदी अपने विचारधारा के सामने नतमस्तक हो रहे हैं? जी हाँ, सावरकर, जिसके आगे वीर लगाकर इतिहास को पलट दिया गया है। माफी वीर सावरकर के आगे मोदी का झुकना, और मोदी के आसपास ये जो लोग संघी लोग खड़े हैं, इनकी इस तस्वीर को देखकर आप समझ जाइए कि आज देश की दुर्गति क्यों ऐसी हो रही है। क्योंकि जिस इंसान के मानने वालों की ये सरकार है, वो खुद एक बलात्कारी था। सावरकर के ऊपर कई सारे ऐसे गंभीर केसेस इतिहास में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर उसका चर्चा नहीं करना। बात यह है कि आप आज तस्वीर इस संसद की देखकर बहुत चीज़ें समझ चुके हैं, और बाहर खिलाड़ियों की हालत देख के देश की असली हालत समझ चुके हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा संघियों में खुशी देखी जा रही है कि हिंदू राष्ट्र आ गया, हिंदू राष्ट्र आ गया, हिंदू राष्ट्र आ गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपके दिल को सुकून देता हूँ संसद के इस उद्घाटन में कुरान की तिलावत भी की गई है, और मोदी जी ने बहुत प्यार से सुनी है। हाय हाय हाय, बहुत सारे लवड़े ने भुज्जम के दिलों पर पेशाब होने वाला है। आइए मेरे साथ कीजिए इनके दिलों पर। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान व अक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त व ला तुख़सिरुल मीज़ान। अरे दादा, और मैं उस लवड़े ने भुज्यम सुदर्शन न्यूज़ के सुरेश चक्रवाण से कहना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से संसद के आंतरिक परिसर को देख। ये हरा हरा क्यों है? दीवारें हरी क्यों हैं? बैकग्राउंड हरा क्यों है? ज़मीन हरी क्यों है? चारों तरफ हरियाली क्यों है? अबे ये संसद जिहाद हो गया संसद जिहाद। जल्दी से शो बना और लिख संसद जिहाद मोदी जी द्वारा। गजब बेइज्जती है। अब मैं आज़ादी की दो तस्वीर दिखाऊंगा। एक 75 साल पहले की ये तस्वीर देखिए, पढ़े लिखे देश के शूरवीर, और आज की तस्वीर देखिए, आबा बाबा, सिर्फ बाबा ही बाबा, और उनमें एक महिला, और वो महिला भी हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी इस ग्रुप से बाहर, सबसे अलग। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले समय में देश की हालत क्या होने वाली है। वहीं मेरे दोस्तों, जहां जहां मोदी जी जाते हैं वहां विकास कुछ इस तरह से होता है। भगवान महाकाल की इन मूर्ति को देखिए, जिस मध्य प्रदेश उज्जैन में प्रधानमंत्री मोदी ने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण उद्घाटन 7 महीने पहले किया था अपने ही शुभ हाथों से। टोटल इसकी लागत 7 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। सिर्फ तेज हवा क्या चली कि 7 में से 6 मूर्तियां पूरी तरह से उड़कर खंडित हो गई। किसी की गर्दन उड़ गई, कोई पूरी मूर्ति मुंह के बल, कोई पीठ के बल, कोई घुटने के बल गिर गई। अभी भी याद है कि मोदी जी ने इस कॉरिडोर के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान के तारीफों के पुल बांधे थे। हम जितनी भी खबर आपको दिखाते हैं सोर्स और सबूत के साथ दिखाते हैं। इसी वजह से याद रखिएगा, कोशिश की जाती है भाजपाइयों के द्वारा, भक्तों के द्वारा कि हमारे वीडियो को रोक दिया जाए, चैनल को रोक दिया जाए। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप हमें और सपोर्ट करें ताकि हम आपको इसी तरह से खुलकर सच दिखाते रहें। इन तमाम चीज़ों को एक तरफ कीजिए, भारत में एक और मुद्दा बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वो है मुसलमानों के कत्लेआम के लिए लोगों को उकसाना। गुजरात में फिर से काजल नाम की उस आतंकी महिला ने, जो हिंदू गुंडा संगठन से जुड़ी हुई है और खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ लोगों को गुजरात में उकसा रही है। माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस बात को कई बार कह चुके हैं कि स्टेट को खुद संज्ञान लेना चाहिए,
प्रशासन और पुलिस को खुद एफआईआर करनी चाहिए हेट स्पीच के मामले में। इस तमाम सुप्रीम कोर्ट के बयान के बावजूद काजल को देखिए किस प्रकार से, सुनिए, हेट स्पीच दे रही हैं। वो शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर, इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो देवियों तुमको लड़ना होगा और हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर इस दानव दल को दलना होगा। के हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। उठो देवियों, शस्त्र उठाओ, अपनी रक्षा आप करो। પોતાની રક્ષા કરવા માટે કોઈ પાસે જવાની જરૂરત નહીં। ઓલો આફતાબ આવીને તમારા 35 કટકા કોઈ શ્રદ્ધા ન કરી નાખે ને, એના પહેલા શ્રદ્ધામાં એટલો જોર હોવો જોઈએ કે એવા આફતાબને ક્યાંક પતાવી આવે। મારી બહેનો, આ કોરી પાર્ટી છે, તમે આના ઉપર જય શ્રી રામ નહીં છાપો તો ઓલો જિહાદી અલ્લાહુ અકબર છાપી દેશે। અને કાજલબેન આવું જ ખુલીને બોલે છે એટલે જયચંદો નહીં નડે છે ને જિહાદીઓ નહીં લડે છે, એટલે જયચંદ ને જિહાદી પ્લાનિંગ કરીને એને જેલ ભેગી કરે છે કે ગમે એમ કરીને એની બોલતી બંધ કરાવો। પર એ લોકોને ખબર નથી કે અમે રાણી લક્ષ્મીબાઈ ને રાણી નાયકા દેવીના વંશજ છે हो। उधर दोस्तों अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, जहां जहां भाजपाई और हिंदू संगठनों को मौका मिलता है माहौल खराब तुरंत वो करते हैं। अलीगढ़ में शकुंतला नाम की एक हिंदू महिला ने, जो हिंदू संगठन और भाजपा से जुड़ी हुई है, उसने खुल्लम खुल्ला धमकी दी है कि अगर मस्जिदों से अजान के आवाज़ को बंद नहीं किया गया, लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए, तो प्रदेश का माहौल, इलाके का माहौल ख़राब करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जी हाँ, खुल्लम खुल्ला ये धमकी है और योगी आदित्यनाथ की फ़ैन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ख़तरनाक है। अलीगढ़ एक बार फिर से ख़तरे के निशान पर आ गया है और वहाँ हिंदू संगठन धमकियाँ दे रहे हैं, जिसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। अलीगढ़ हो, बरेली हो, चंदौसी हो, मेरठ हो और चाहे सरदना हो, ये चीजें ऐसी हैं यहाँ पर इन लोगों ने इतनी अति कर की है कि सुबह के टाइम, शाम के टाइम, दोपहर के टाइम इतनी जोर जोर से अजान होती है कि पढ़ने वाले बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और इनका नियम है, जिस समय अजान होगी तो भाई साहब हम लोग शंख भी नहीं बजा सकते हैं, आरती भी नहीं कर सकते हैं बिना माइक के। लेकिन इनकी जो जिद है, जो इनकी जदो एक तरीके से हदें पार कर रहे हैं ये, कि इनका अल्लाह ताला क्या बिना माइक के सुनता नहीं है क्या? मेरा कहना यही है, आदरणीय सम्मानीय उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी ने जो आदेश जारी किया है, प्रशासन से मैं मांग करती हूँ कि अति शीघ्र इन पर प्रतिबंध लगाया जाए, अन्यथा शहर की स्थिति खराब होने में देर नहीं लगती है बिल्कुल भी। इन दीदी ने पता नहीं कौन सा नशीला, अजान की आवाज़ आती है, अगर ये नहीं किया, अब जो ये मुंह में खा रही है नशीला पदार्थ, इसे निकाल कर अगर शायद बात करती तो शायद देश हित में बात करती, देश तोड़ने की बात ना करती। मोदी जी ने अपने महल का उद्घाटन किया है, लेकिन पूरे देश में क्या चल रहा है वो भी देखिए। खिलाड़ियों का हाल आपने देखा, देश का हाल आपने देखा, किसानों का हाल आपने देखा, बेरोजगार नौजवानों का हाल आप देख रहे हैं। और आप में से भी कई लोग बेरोजगार होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जिनकी तनख्वाह नहीं आई होगी, कई लोग ऐसे होंगे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे होंगे और बॉस उनकी ऐसी तैसी हमेशा करके रखता होगा, सैलरी भी टाइम पर पूरी नहीं देता होगा। आप ये देश के हाल का हिस्सा हैं, जो देश का विकास बोलकर आपको दिया गया है, असल में वो बाबा जी का ठुल्लू है। दूसरी तरफ ये देखिए, मणिपुर अभी भी जल रहा है। जिस दिन संसद का उद्घाटन किया जा रहा है, उस दिन मणिपुर जल रहा है। मणिपुर के इलाके में फिर हिंसा, उरीपोक में बीजेपी विधायक के घर पर हमला। मणिपुर के लोग अचानक बीजेपी के खिलाफ क्यों हो गए हैं, ये भी समझ से परे है। शुरुआती दौर में खबर ये आई थी कि भाजपाइयों ने, भाजपा समर्थकों ने
लोगों के घरों में आग लगाई, जिसके बाद लोगों में इस तरह का गुस्सा नजर आ रहा है। आखिर में मुसलमान लड़कियों के लिए एक बड़ी चेतावनी। मेरी बहनों, ध्यान से इस सेक्शन को सुनो, और आपको अगर लगता है कि ये हमारी बहनें नहीं देख रही हैं तो इस वीडियो को उन तक पहुंचाइए और उनको टाइम बताइए कि इस टाइम से इस ड्यूरेशन तक की इस वाले पार्ट को ज़रूर देखना, या इस वीडियो को ट्रिम करके क्रॉप करके आप उसे भेज सकते हैं अपनी बहन, अपने किसी रिश्तेदार, अपने ख़ानदान के ग्रुप में जो कॉलेज जाती हैं, इंस्टीट्यूट जाती हैं, या मेट्रो से जाती हैं, ओला से जाती हैं, ऊबर से जाती हैं, ट्रेन से जाती हैं, कैसे भी अगर घर से बाहर जाती हैं तो ये मामला आपका है। दिल्ली का पॉश इलाका ओखला, वो भी दिल्ली मेट्रो। जब दिल्ली मेट्रो के अंदर से गेट खुलने के बाद लड़कियां सामने से बाहर आईं तो एक हिंदू भगवा लव ट्रैप ग्रुप का लड़का वहां खड़ा होकर उन दोनों लड़कियों की चुपके से फोटो लेता है और तुरंत अपने ग्रुप में फोटो को भेजता है, हिंदू ग्रुप में फोटो भेजता है और कहता है ये मुल्ली हैं और ये चुपने के लिए मौजूद हैं और ये पेलने के लिए अवेलेबल हैं। इस तरह की अभद्र और गंदी भाषा का इस्तेमाल करके उन दो मुस्लिम लड़कियों की, हिजाबी लड़कियों की तस्वीर डाल देता है जिन्होंने मकना लगाया हुआ था लेकिन फेस खुला हुआ था, जिसके बाद लड़कियों को शक हुआ और लड़कियों ने उसे तुरंत रोका, उसके हाथ से फ़ोन छीना। जब व्हाट्सएप चेक किया तो पता चला कि उनकी तस्वीर गंदे ग्रुप में भेजी गई है गंदी बातों के साथ। बस फिर क्या था, वहां पर ओखला के मौजूद जिंदा दिल लोग तुरंत उस जगह पहुंचे इस खबर की जानकारी मिलते ही, क्योंकि वो लड़कियां उसी इलाके, उसी ओखला की थीं। ये मेट्रो स्टेशन है यहाँ का, जामिया मिलिया इस्लामिया का। जी जी। जामिया मिलिया इस्लामिया के मेट्रो स्टेशन पर जब मेट्रो आती है तो यहाँ पर एक लड़का चलते चलते आ जाइए, चलते चलते आ जाइए। शुभम नाम का यहाँ पर एक लड़का जी दो मुस्लिम लड़कियों की फोटो ले रहा था जी, और उसने फोटो लेकर कोई हिंदू व्हाट्सएप ग्रुप था और उसके अंदर फोटो डाली और उसमें उसने लिखकर डाला कि ये मुल्लियाँ हैं और ये उस चीज़ के लिए माल है। इस तरह की कोई गंदी बातें लिखी हैं कि इस चीज़ के लिए हैं और उनकी फ़ोटो वगैरह डाली हैं उसने। दो लड़के थे, उन दो का फ़ोटो डाला। वो लड़के कहाँ के थे? वो एक ही लड़का था सिर्फ। अच्छा। शुभम नाम का। वो हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है? हाँ, हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ है। अच्छा। और क्या कहते हैं, फरीदाबाद का रहने वाला बता रहा है अपने आप। फरीदाबाद से पुलिस आई यहाँ पर? पुलिस आई है, अभी उसको ओखला बिहार थाने लेकर जाया जा रहा है। अच्छा दोस्तों, बयान आपने सुना मेरे दोस्तों। इसके बाद इलाके के MLA अमानतुल्लाह पुलिस थाने में पहुंचे हैं, लेकिन वहां जो पुलिस का रवैया SI का है वो इतना ठंडा था कि साफ जाहिर हो रहा था कि प्रशासन भी यही चाहता है कि जो हो रहा है मुसलमान लड़कियों के साथ होने दो। बिल्कुल ठंडा। जो SI है उसको पता ही नहीं है क्या मामला है, और अमानतुल्लाह के सामने आने के बावजूद वो ऐसे इग्नोर कर रहा है इस मैटर को कि आप सोच भी नहीं सकते। मैं कुछ भी जजमेंट पास नहीं करूंगा, आप खुद देखिए और समझिए। ये मेरे ख्याल में ये लड़का तो जा रहा है, ये जा रहा है, ये लड़का ये जा रहे हैं कंप्लेंट वाले, और ये इधर है, वो बैग लटकाए हुए वो लड़का, ये है वो। देख लो इनका, और अपने ओखले में ध्यान रखिए इसका। आज इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हो? कौन आइयो? बुलाओ उसे। अब आइयो कौन है इसमें? हाँ, जवाब है। क्या कार्रवाई कर रहे हो? किसमें भी केस हुआ? कौन सा केस हुआ? वो जो सूचना हुआ मेट्रो में। हाँ, मैं तो क्या कार्रवाई कर रहे हो? कौन से केस में सर? ये जो मेट्रो वाला है, आपको पता है नहीं पता? हाँ पता है, उसमें जिसका। तो फिर ये क्यों पूछ रहे हो कौन सा केस? ये तो बिल्कुल ही ठंडे हो है। क्या कार्रवाई कर रहे हो ये बताओ। लड़की लोग कंप्लेन गाँव में लोग कहाँ है? लड़की कहाँ है? ये इधर बुलाओ, इधर कंप्लेन दिलवाओ उससे। कंप्लेन दिलवाओ उससे। क्या है कंप्लेन नहीं दे रहे बच्ची की? कंप्लेन दिलवाओ। बहरहाल दोस्तों, मुसलमान लड़कियों से मेरी यही अपील है, ज़रा सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आसपास नज़र डाल के रहिए कि कोई आपकी तस्वीर तो नहीं ले रहा। कोई ले रहा है तो सीधा मुंह नोच लीजिए पकड़ के और तुरंत फ़ोन चेक कीजिए और शोर मचाइए।
पास के थाने में जाकर FIR कीजिए। आप गलत नहीं हैं। अगर आप लड़की हैं तो आपके पास शक्ति ज़्यादा है, आप तुरंत उस पावर का इस्तेमाल कीजिए। आपका परिवार आपके साथ होगा, आपका भाई, आपके रिश्तेदार, आपके मोहल्ले वाले आपके साथ खड़े होंगे और मैं भी आपके साथ हूँ। बेफिक्र रहिए, हिम्मत रखिए, हमें इन नाले के कीड़ों को हर हाल में हराना है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे दूसरे चैनल रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे जाइए, वहाँ इतिहास भी समझिए, मुसलमानों के इस भारत की आज़ादी में रोल को भी समझिए, एडवांस हथियारों को भी देखिए और समझिए। तमाम एजुकेशनल जानकारियाँ उस चैनल पर मौजूद है। जय हिंद।